हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा डे नंबर 14 ऑफ आवर एनसीईआरटी सीरीज़, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटीज़ डे वाइज। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर चुकी है। 7th की हम कर रहे हैं, चैप्टर 5 तक वहाँ भी कंप्लीट हो गया, एंड 6 की हम कर रहे हैं। तो जो भी आपके टीचिंग के एग्जाम्स हैं, आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू हेल्प यू एज वेल। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन बच्चों को जो कि नए हैं मेरे चैनल पर, उस पर बता दूं कि हम ये सीरीज़ इसलिए चला रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमें कभी कभी ये चीज़ें लगती हैं कि भाई एनसीईआरटी नहीं की, हमने तो समरी पढ़ी है, तो हम कैसा करेंगे। और ये बात भी क्लियर है कि पेपर इज़ ऑन द टफर साइड, है ना। तो पेपर भी अब टफर साइड की साइड हो रहा है, तो हमें ये सारी चीज़ें एक बार कवर करते हुए चलनी है, एंड दैट वी आर डूइंग गुड। ठीक है, और हम आ भी गए, 14 डे चल रहा है हमारा। उसके अलावा भी आपकी सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंग्लिश को कैसे करना है, बीएड के नोट्स भी चैनल पर हैं, आप जा कर के गो थ्रू ज़रूर करें। उसके अलावा भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बॉदर कर रही है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक द वीडियोस ओवर इट। ठीक है, तो शुरू करेंगे। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपी टेट। शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, बिकॉज टाइम इज़ प्रेशियस। चलो, तो चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। डिवाइन कौन होता है, और डिवोशनल पाथ्स, डिवोशन मतलब किसी के लिए बिल्कुल ही डिवोटेड हो जाना, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे कि भगवान को पाने के अलग अलग रास्ते होते हैं, और उन्हीं रास्तों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आप सब ने ना ये देखा होगा कि कई बार हम देखते हैं कि लोग ना भगवान के बारे में भजन कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, और वो कीर्तन करते करते ना उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो एक अपने भगवान के लिए, जिसको भी वो मान रहे हैं, उनके लिए वो डेडिकेशन ही होता है ना। वो उनके लिए इतना डिवोशन होता है कि वो उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू चलने लग जाते हैं, है ना। तो भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, कव्वालीज होती हैं, है ना, या फिर भगवान का नाम भी आप बार बार ले रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही डिवोशन जो है, यही जो डिवोशन है, यही हमें देखने को मिलता है भक्ति और सूफी मूवमेंट में, जो कि इंडिया में 8th सेंचुरी के अंदर इवॉल्व होते हुए हमने देखे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस रेड उसमें क्या दिया हुआ है। तो बिगिनिंग ऑफ भक्ति, है ना, वर्शिप ऑफ बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति का स्टार्ट कैसे हुआ, है ना। तो वर्शिप ऑफ सर्टेन डीटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेन्ड इन इम्पॉर्टेंस। हम सबको पता है, हम वैदिक एज से पढ़ते आ रहे हैं, वैदिक एज हुई, लेटर वैदिक पीरियड हुआ, तो हमने देखा कि अब जो डीटीज़ हैं, जो उनकी पूजा करना अब इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उन्होंने गेन कर ली थी, है ना। जैसे कि शिवा, विष्णु, है ना, या फिर गॉडेस दुर्गा, इन सबकी पूजा अब बहुत ज़्यादा होने लगी थी, है ना। और इन सब की पूजा कैसे होती थी, भक्ति से होती थी। और ये जो आइडिया है, ये जो पॉपुलर हुआ आइडिया, ये इसी टाइम पे हुआ, है ना। तो अगर मैं एक जनरल टर्म में आपसे बोलूँ ना कि भक्ति क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि भगवान की तरफ हमारा डिवोशन, मतलब मैं किसी भगवान को मानती हूँ, तो उनकी तरफ मेरा जो डिवोशन होगा वो ही भक्ति होगा, है ना। तो एक सेकेंड, यस, हाँ, एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग द सो कॉल्ड हाई लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, है ना। हर किसी का अपना भक्ति का रास्ता हो सकता है, चाहे लो कास्ट है, चाहे हाई क्लास है, कोई भी है वो कर सकता है ना। तो द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता। भगवद गीता के अंदर भी भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट है ना। और भगवद गीता क्या है, एक सेक्रेड बुक है हिंदूज़ की। ठीक है, तो अब देखते हैं द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो देखो भाई, जब जब हमने देखा, पहले भी देखा कि लार्ज बड़े बड़े किंगडम्स जो हैं वो इंडिया के अंदर इमर्ज हुए, है ना। लेकिन जब लार्ज किंगडम इमर्ज हो रहे थे, उससे पहले से लोग ना, डिफरेंट तरीके के लोग डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस की पूजा कर रहे थे, है ना। ऐसा नहीं था कि एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब अपने अपने अलग भगवान की पूजा कर रहे थे, है ना। और जैसे जैसे अभी क्या है, अभी कोई लार्ज किंगडम नहीं है, एक कुछ लोग रह रहे हैं, वो यहाँ पूजा कर रहे हैं एक भगवान की, कुछ यहाँ पूजा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अलग अलग भगवान की पूजा यहाँ पर होती हुई हमें दिख रही है। तो एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन, स्ट्रेट्स एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज़ बिगिन टू डेवलप। और फिर जैसे जैसे क्या हुआ
कि जैसे जैसे अब नया ट्रेड होने लगा, हमने देखा पहले भी कि लोगों का ट्रेड एक दूसरे से हो रहा था, टाउन्स हमने बनते हुए देखे, तो क्या हुआ जब लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो नए आइडियाज़ जो हैं वो अब क्या है डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, है ना। और एक ये जो आइडिया है ना कि एक आदमी की डेथ होती है, फिर दोबारा उसका रीबर्थ होता है, इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि आगे आने वाला जन्म आपका अच्छा हो, है ना। तो ये आइडिया जो है, अब ये आइडिया इंडिया के अंदर आने लगा था कि बर्थ और रीबर्थ जो है वो होते हैं। ठीक है, और एक ये आइडिया भी इंडिया के अंदर अब डेवलप होने लगा था कि सारे जो ह्यूमन बींग्स है, सारे आदमी एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। चाहे आपने बर्थ जो है वो एक ही टाइम पीरियड पर लिया है, लेकिन फिर भी आप सब इक्वल नहीं हैं, है ना। तो सोशल प्रिविलेजेस जो थी वो अब अटैच हो गई हैं कि अगर आप किसी नोबल फैमिली या किसी जैसे ज़मींदार फैमिली के यहाँ आप पैदा हुए हैं तो आप उन्हीं के लीनिएज में आएंगे, है ना। हाई कास्ट हैं तो आपको पढ़ना है ना, काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी है। आप लोअर कास्ट हैं तो आपको कुछ और काम करना है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे ना, ये सारे जो आइडियाज़ थे, ये अब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट होते जा रहे थे, है ना। और जब इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिविलेंट हो रहे हैं, जैसे कि हाई कास्ट हो गया, लो कास्ट हो गया, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही कि जो उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएगी, उन्हें जो अनइक्वलिटी चल रही है वो पसंद नहीं आएगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, हमने देखा था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो आते हैं, वो डेवलप होते हैं कि शायद जो सोशल डिफरेंसेस समाज में बनाए हैं, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जो बनाया गया है ना, उसको तोड़ने के लिए, उसको एक तरीके से कि शायद हम उसे ओवरकम कर पाएँ, उसके लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी आए थे, है ना। कुछ लोग जो हैं ये कुछ लोग अदर फेल्ट्स अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ़ अप्रोच्ड विद डिवोशन, है ना। कुछ लोगों को लगता था कि अगर भगवान की हम बिल्कुल डूब कर पूजा करें तो भी हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा जो है वो मिल सकता है ना। और ये आइडिया जो है ये भगवद गीता के अंदर हमने देखा, और ये फिर पॉपुलर भी हुआ, अर्ली सेंचुरीज़ में हम इसको पॉपुलर होता हुआ भी देखते हैं। ठीक है, देन एक सेकेंड, ओके, या तो शिव, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डीटीज केम टू बी वर्शिप थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स। तो अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं कि जो भगवान शिव हैं, विष्णु हैं और दुर्गा हैं, इनकी अब पूजा जो है बहुत ही एलैबोरेट तरीके से होने लगी है। एलैबोरेट से क्या मतलब है, अब पूजा पाठ बहुत लंबा चौड़ा चलने लगा है ना। और हम ये भी देख रहे हैं एट द सेम टाइम कि गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिव, विष्णु और दुर्गा। और हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एरिया, हमने पहले भी देखा कि अलग जगह पे अलग भगवान को पूजा जा रहा है, लेकिन अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अब सब लोग अपने भगवान को इन तीनों से ही अटैच कर रहे हैं, है ना। तो इसी मिथ में, इसी प्रोसेस के अंदर जो लोकल मिथ थे, इन द प्रोसेस, इसी प्रोसेस के अंदर जो लोकल मिथ थे या कोई भी अपनी उनकी कहानी थी, वो स्टोरीज़ का रूप ले लेती हैं। जो पुराण के अंदर हमें स्टोरीज़ मिलती हैं वो यही मिलती हैं। एंड मेथड्स ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुराण्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट्स, है ना। और जो भी वर्शिप पूजा करने के तरीके इन पुराणों के अंदर लिखे हुए थे, है ना, वो इन्हीं लोकल कल्ट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इवेंचुअली जो पुराण्स हैं ऑल्सो लेट डाउन दैट इट वाज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, है ना। पुराण के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि पुराण ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि आप भगवान की अगर पूजा करें तो क्या होगा, आपको भी भगवान का जो आशीर्वाद है वो मिल सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाई कास्ट ही भगवान की पूजा करे, कोई भी करे तो उसको भी भगवान का आशीर्वाद जो है वो मिल सकता है ना। आइडिया ऑफ भक्ति और जो है वो अब हम डेवलप होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इस भक्ति के अलावा भी एक नए तरीके का भक्ति जो है वो हम साउथ इंडिया के अंदर देख रहे हैं। साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यानी कि इस पोर्शन में हमें जो है वो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनर्स एंड अलवर्स। नयनर्स कौन होते हैं और अलवर्स कौन होते हैं? अगर कोई मूवीज़ देखता है ना साउथ की, तो उसे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि नयनर्स कौन होते हैं,
अलवर्स कौन होते हैं। तो जो 7वीं से 9वीं शताब्दी थी, 7th to 9th सेंचुरी जो थी, वहाँ पर हम नए रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं वो डेवलप होते हुए देखते हैं, जो कि किसने शुरू किए, यानी कि नयनर्स। नयनर्स कौन होते थे, जो शिव जी को मानते हैं, और अलवर्स कौन होते थे, जो विष्णु जी को मानते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नयनर्स किसको मानते थे, अलवर्स किसको मानते थे। ठीक है, तो हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक द पुलायर एंड द पनार्स, है ना। तो अब ये जो नयनर्स और अलवर्स थे ना, इनके अंदर वो सब लोग थे जिनको क्या है, और लोग क्या, अनटचेबल जिनको हम मान रहे हैं, वो भी इस चीज़ के अंदर, जो भक्ति, जो ये नयनर्स और अलवर्स हैं, इनके अंदर इंक्लूडेड है। वहाँ पर कोई कास्ट फाउंडेशन हमें नहीं देखने को मिल रही। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पुलायर और पनार्स क्या थे, है ना। तो ये अनटचेबल्स कास्ट थी साउथ इंडिया से, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड प्रीच्ड आर्डेंट लव ऑफ शिव और विष्णु एज द पाथ टू सेल्वेशन। इन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को, और उन्होंने कहा कि जब आप भगवान शिव और भगवान विष्णु की तरफ अपना जो डिवोशन है वो दिखाएंगे, तभी आप क्या है, साल्वेशन की तरफ, यानी कि हम लोग किस लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमें चीज़ों से फ्री हो जाएं हम। तो उन्होंने कहा कि साल्वेशन कैसे मिलेगा, साल्वेशन मिलेगा कि आप भगवान शिव या भगवान विष्णु की पूजा करें, अगर उनके लिए डिवोशन दिखाएं, तभी आपको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मतलब साल्वेशन मिलेगा। सो दे ड्रीव अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल संगम लिटरेचर हमने पहले भी पढ़ा था, एंड ब्लेंडेड दैम विद द वैल्यूज़ ऑफ भक्ति, है ना। तो इन्होंने जो आइडियाज़ थे, जो संगम लिटरेचर के अंदर जो आइडियाज़ दिए गए थे लव और हीरोइज्म के, उन सबको इन्होंने निकाला, और निकालने के बाद इन्होंने क्या किया, उसमें वैल्यूज़ जो भक्ति की हैं उनको ब्लेंड किया, और फिर उसको ही इन्होंने भक्ति का नाम दिया। तो नयनर्स और अलवर्स जो थे, ये जगह जगह जाते थे, अपनी पोएम्स जो हैं भगवान के लिए अपनी पोएम्स बनाते थे, गांव-गांव जाते थे, अपनी पोएम्स गाते थे, और उन्हें एक म्यूज़िक में जो है पोएम को म्यूज़िक में लगा के और गाते थे, और वहाँ पर अपने भगवान का डिवोशन जो है वो दिखाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे नयनर्स और अलवर्स के बारे में लिखा है, देयर वर 63 नयनर्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो 63 नयनर्स थे जो कि डिफरेंट कास्ट से आते थे, एक ही कास्ट से नहीं आते, जैसे कि पॉटर्स हो गए, अनटचेबल्स हो गए, ये सब आते थे। द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपार, समंदर, सुंदारर, है ना, ये सारे थे, तो आप इनको याद रखेंगे। देयर आर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ देयर सॉन्ग्स, उनके कंपाइलेशन जो है वो हमें 2 जगह मिलते हैं, तेवाराम एंड तिरुवक्काम। ठीक है, याद रखना है हमें जो भी हाईलाइट किया है मैंने। ठीक है, देयर वर 12 अलवर्स हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स। अलवर्स के कौन थे, जो इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से ये आ रहे थे, और द बेस्ट नोन बीइंग, और सबसे ज़्यादा हमें जिसके बारे में पता चला वो कौन है, पेरिया अलवर और उनकी बेटी अंडाल। अंडाल के बारे में क्वेश्चन कई बार हमने देखा है ना, और भी ये सारे हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। तो इनका सॉन्ग जो है वो किसके अंदर है, दिव्य प्रबंधम। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दिव्य प्रबंधम क्या है ना, तो आपको पता होना चाहिए। हेजियोग्राफी क्या होती है, राइटिंग ऑफ सेंट लाइफ्स, साधु महात्मा की कहानी अगर आप लिख रहे हैं तो उसे हेजियोग्राफी कहते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हम देखते हैं कि चोला और पांड्याज जो हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि चोलाज ने जो है टेम्पल्स बनवाए थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, चोलाज और पांड्याज ने जो है इलेबोरेट बड़े बड़े मंदिर बनवाए, श्राइन्स बनवाए, और उन्हीं जो मंदिर होते थे वहाँ पर ये सेंट, ये जो पोइट्स होते थे ये आते थे, जिससे क्या हुआ, जो लिंक था भक्ति ट्रेडिशन के बीच में, टेम्पल वर्शिप के बीच में जो है वो एक लिंक जो है वो इस्टेब्लिश होता हुआ हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हेजियोग्राफीज़ के अलावा रिलीजियस बायोग्राफी अलवर्स की, नयनर्स की, वो भी कंपोज होती हैं, और हम अब इस आज के ज़माने में इन्हीं टेक्स्ट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, चलो देन ओके, गिव मी अ सेकेंड। या चलो अब आते हैं फिलॉसफी एंड भक्ति। तो भक्ति मूवमेंट जो था, इसकी फिलॉसफी आखिर थी क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। शंकर थे, है ना, और शंकर फॉलो करते थे अद्वैतावाद को, याद रखेंगे आप इसको, क्योंकि कई सारे फिलोसफर का नाम देके मैच द कॉलम भी करा लेगा, सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शंकर कौन सी फिलोसफी को एडवोकेट करते थे। ठीक है,
तो ये बात हो गई। अब पढ़ते हैं इसको। देखो शंकर जो थे इनका जन्म होता है केरला के अंदर, है ना, 8th सेंचुरी में केरला के अंदर इनका जन्म होता है। और ये कहते थे अद्वैतावाद को मानते थे, है ना। अद्वैतावाद क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ इंडिविजुअल सोल, आदमी की सोल, है ना, एक पर्सनल सोल और भगवान से मिलना, है ना, ही एक अल्टीमेट रियलिटी है। तो उन्होंने कहा जो ब्राह्मणा है वो ही अल्टीमेट रियलिटी है, और वो क्या है, फॉर्मलेस है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है ना ये माया है ना, एंड प्रीच्ड रिन्यूंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड अटेन साल्वेशन। उन्होंने कहा कि हमें ये सब छोड़ना है और हमें नॉलेज का, ज्ञान का जो रास्ता है उसको अपनाना है, जिससे कि हमें ट्रू नेचर जो है ब्राह्मण का पता चले और अल्टीमेटली हम क्या करें, साल्वेशन को अडॉप्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रामानुजन। इनका बर्थ होता है तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में। ये भी अलवर्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनका कहना ये था, देखो ये जितनी भी फिलॉसफी है ना, पहली बात याद रखो साल्वेशन की बात कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी बताएंगे कि साल्वेशन कैसे पाया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आप साल्वेशन पाना चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु का इंटेंस डिवोशन करना पड़ेगा, मतलब आपको भगवान विष्णु के प्रति काफ़ी डिवोटेड होना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद जो भगवान विष्णु हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे और उससे आपका यूनियन जो है आप भगवान में जाके मिल जाएंगे, है ना। तो इनकी जो डॉक्ट्राइन थी वो थी विशिष्ट अद्वैतावाद। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो मैंने कहा था अभी कि फिलोसोफर के नाम पूछ लेगा और फिलोसफीज पूछ लेगा, तो शंकर की कौन सी हो गई, अद्वैतावाद। अद्वैतावाद मतलब कि ब्राह्मणा का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, फॉर्मलेस है। लेकिन रामानुज कह रहे हैं कि विशिष्ट अद्वैतावाद यानी कि क्वालिफाइड वननेस, है ना। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम कोर्ट रिमेन्ड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो रामानुज का जो डॉक्ट्राइन थी वो काफ़ी कुछ जो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रहा था उससे इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, देन वी हैव बासवनास का वीर शैविज्म था। वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। अभी हमने देखा कि जो चोलाज थे, पांड्यास, उन्होंने मंदिर बनवाए, वहाँ पर आके अब ये लोग रहते थे और अपनी गाने जो हैं उनको गाते थे, जो भगवान के लिए वो जो भजन बनाते थे उनको गाते थे। ठीक है, तो दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीर शैवा मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बासवना एंड हिज कंपेनियन लाइक अल्लामा प्रभु एंड अक्कमा महादेवी। ठीक है, तो हमने देखा कि तमिलनाडु में जो है टेम्पल वर्शिप और भक्ति मूवमेंट के अंदर हमने रिलेशन देखा। तो दिस इन टर्न लेड टू अ रिएक्शन, है ना। उससे क्या हुआ कि एक रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं जो कि निकल के आता है वीर शैवा मूवमेंट के रूप में। तो वीर शैवा मूवमेंट किसने इनिशिएट किया था, बासवन्ना ने किया था, और उनके कंपेनियन से अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, याद रखेंगे आप इसको। दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ये कर्नाटक के अंदर मिड 12th सेंचुरी के अंदर हम इसको डेवलप होते हुए देखते हैं। द वीर शैव्स आर्ग्यूड स्ट्रॉन्गली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। वीर शैविज्म किसकी बात कर रहा था कि हर ह्यूमन बींग एक दूसरे के बराबर है, और जो भी ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे कि कास्ट में डिवीजन है या वुमेन का ट्रीटमेंट पुअर है, उस सब के ये लोग अगेंस्ट थे। ठीक है, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप। तो ये जो वीर शैविज्म वाले लोग थे ये हर तरीके की रिचुअल्स को नहीं मानते थे और आइडल वर्शिप भी नहीं करते थे। ठीक है, देन वी हैव ये तो वीर शहबाज के वचन्स हैं तो हमें इतना ज़रूरी नहीं है। देन वी हैव भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन। डेक्कन के अंदर भी हम भक्ति मूवमेंट को डेवलप होते हुए देखते हैं फ्रॉम द 13th टू द 17th सेंचुरीज। जो 13 से अगर 17th सेंचुरी की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर भी हम ये देखते हैं कई सारे पोइट्स जो हैं वो आते हैं, जो साधु पोइट्स वाले साधु हैं वो काफ़ी सारे आते हैं, जिनके जो सॉन्ग्स हैं वो सिंपल मराठी में वो लोग गाते थे और उससे लोग जो हैं इंस्पायर होते थे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर उनमें से हम बात करें तो ये थे धन्यनेश्वर, जिनको आप ज्ञानेश्वर कह रहे हैं, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब नाम पता होने चाहिए, है ना। नो इसका कोई वो नहीं है कि शॉर्टकट, आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, वुमेन थी सखूबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला, पता होना चाहिए। ठीक है, ये लोग किस फैमिली से आते थे, ये लोग अनटचेबल्स थे, मेहर कास्ट से आते थे। और ये जो रीजनल ट्रेडिशन था ना भक्ति का, ये भगवान विट्ठल जो है उनकी तरफ फोकस था। ये भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, है ना, जो कि पंधारपुर में इनका टेम्पल था। ठीक है, एज वेल एज
ऑन द नोशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। और इनका एक और नोशन ये था कि हर किसी का एक पर्सनल गॉड होते हैं जो कि हमारे दिल के अंदर वो रहते हैं। ठीक है, ये जो सेंट्स हैं, ये वाले जो साधु महात्मा हैं, सेंट पोइट्स थे, इन्होंने हर तरीके के रिचुअलिज्म को ख़त्म किया था, है ना, उसको ख़त्म नहीं, उसको रिजेक्ट किया था। एंड आउटवर्ड डिस्प्ले और पीटी एंड सोशल डिफरेंसेस, मतलब जिस तरीके के भी समाज के अंदर जो समाजीकरण में जो डिस्क्रिमिनेशन थे, उन सबको इन्होंने रिजेक्ट किया था। इफ इनफैक्ट इन्होंने जो रिन्यूंसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया और कहा कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ ही रहेंगे और पैसे कमाएंगे, जैसे कि हर कोई अपने लिए रोटी कपड़ा मकान कमा रहा है, हम भी वो कमाएंगे और उसके साथ साथ ही हम और लोगों के लिए भी सर्व करेंगे, है ना। तो एक नया ह्यूमनिस्ट आइडिया जो है वो हम यहाँ पे इमर्ज होते हुए देखते हैं, दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर पेन्स। इनका कहना ये था कि जो भक्ति है, एक्चुअल भक्ति है कि आप किसी का दुख जो है उसको अगर आप बांट लेते हैं, है ना। तो एक फेमस गुजराती सेंट है नरसिंह मेहता, इन्होंने कहा दे आर वैष्णवाज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, के वैष्णव वो हैं जो कि किसी दूसरे का पेन को वो अगर समझते हैं तभी वो एक्चुअल में क्या है। देन आते हैं नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। ठीक है, हाँ। तो अब ना इस पीरियड में हम कुछ और डेवलपमेंट्स देखते हैं जो आते हैं नाथपंथीज, सिद्धा एंड योगीज। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं किसको, जो भी नई नई रिचुअल्स आ रही थी, और ये अपना तरीका बताते हैं कि किस तरीके से हमें साल्वेशन मिलेगा, है ना। तो इन्होंने अपने सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ये लोग देते थे, जो नाथपंथी, सिद्धा और योगीज थे, है ना। इनमें जो हैं एमंग देम वर द नाथपंथीज, सिद्धाचारास एंड योगीज। इन्होंने कहा कि रिन्यूंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने एडवोकेट किया इसको। और इनका कहना ये था कि आपको साल्वेशन कैसे मिलेगा, आप मेडिटेशन करेंगे तब, है ना। तो ये फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहे थे कि आप जिसको मान रहे हैं वो किसी फॉर्म में नहीं हो सकता, फॉर्मलेस होती है जो रियलिटी है, वो फॉर्मलेस है ना। एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, और उससे जाकर मिल जाना ही साल्वेशन है ना। और उन्होंने कहा ये आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे इस चीज़ में जा, साल्वेशन आपको कैसे मिलेगा, इन्होंने कहा मेडिटेशन से, है ना। उन्होंने कहा कि आपको अपने दिमाग की और अपने बॉडी की बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जाके साल्वेशन मिलेगा। इंटेंस ट्रेनिंग में क्या, योगासन करने पड़ेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, ये सब करके ही आपको साल्वेशन जो है वो मिलेगा। ये जो ग्रुप्स थे ये पर्टिकुलरली पॉपुलर हुए, जो लो कास्ट उस वक्त पे इंडिया में जो लो कास्ट होती थी उनके बीच में इनकी जो विचारधारा थी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हो जाती है ना। तो देयर क्रिटिसिज्म ऑन कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन द नदर इंडिया। ठीक है, तो इनका क्रिटिसिज्म था, जो रिलीजन ट्रेडिशनल चला आ रहा था उसको ये क्रिटिसाइज ये लोग कर रहे थे। देन भक्ति के बाद फिर हम देखते हैं इस्लाम एंड सूफिज़्म, एक और मूवमेंट चल रहा था सूफिज़्म का, है ना। तो जो संत जो थे उनका और सूफीज़ का बहुत कुछ हम मैच होते हुए यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा लगता है कि इन दोनों ने अपने बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज किए हैं। तो जो सूफीज़ थे वो मुस्लिम मिस्टिक्स थे, है ना। इन्होंने दिखावे की जो रिलीजियोसिटी है उसको रिजेक्ट किया, और इन्होंने कहा कि भगवान के लिए, जो ऊपर वाला है, गॉड जो है, उसके लिए आपका प्यार और उसके लिए डिवोशन जो है ना, उसके लिए डिवोशन, और आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी तरफ आप जब कंपैशन दिखाएंगे, उनकी तरफ आप ह्यूमिलिटी दिखाएंगे, तब जाके आपको साल्वेशन मिलेगा। इन्होंने कहा बाहर से हमें कुछ दिखावा नहीं करना कि हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, क्या है, आपको रिलीजन की बातों को फॉलो करना है कि आप भगवान के लिए कितना डिवोटेड हैं, आप अपने आसपास के लोगों के लिए कितना कंपैशन रखते हैं, इस बात की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस्लाम जो था, इस्लाम के अंदर हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट मोनोथीज़म की बात करी है या फिर सबमिशन टू वन गॉड की बात करी है, मतलब इस्लाम के अंदर एक भगवान को मानने की बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो 8th और 9th सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो अपने अपने आस्पेक्ट जो हैं शरीयत के बारे में लिखते हैं, और जो भी थियोलॉजी ऑफ इस्लाम है उसके बारे में अपने अपने आस्पेक्ट, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो लिखते हैं। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स,
जो इस्लाम है वो काफ़ी, हम देखते कोई भी रिलीजन है एक टाइम के बाद कॉम्प्लेक्स होता जाता है, लेकिन यहाँ पे देखते, और इसी तरीके से क्या हुआ कि इस्लाम भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, तो सूफीज़म ने इसमें एक और डायमेंशन जो है वो ऐड कर दी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भगवान की तरफ अपना डिवोशन होना है ना, वो इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया। सूफीज़ ने और रिजेक्ट किया, किस चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, जो भी एलैबोरेट रिचुअल्स होती हैं भगवान को हम जो दिखाने के लिए करते हैं, तो वो रिचुअल्स वगैरह सबको इन्होंने रिजेक्ट किया। और जो भी बिहेवियर और जो भी रिचुअल्स जो हैं, जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स बता रहे थे कि आपको गॉड को पाने के लिए जो है ये रिचुअल्स, इस तरीके का बिहेवियर आपको शो करना पड़ेगा, उन सबको इन लोगों ने रिजेक्ट किया है ना। और उन्होंने कहा कि दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलवेड, है ना। तो इन्होंने कहा कि हमें भगवान से, जो भी गॉड हैं, उनसे मिलने के लिए इस तरीके से हमें मिलना है जैसे कि कोई लवर अपने बिलवेड से मिलना चाहता है ना, विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड, मतलब दुनियादारी छोड़ के हमें अपने जो ऊपर वाला है उसे चाहने में हमें पूरा डिवोटेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट के अंदर सेंट पोइट्स थे, जो सूफीज़ थे, इन्होंने भी पोएम्स बनाई। पोएम्स क्यों बनाई जाती हैं? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। तो ये भी यही कर रहे थे कि सूफीज़ जो है इन्होंने भी कंपोज किया पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज, ठीक है। तो प्रोज के अंदर भी इन्होंने रिच लिटरेचर जो है उसके अंदर, प्रोज मतलब कहानियाँ, है ना, एनेक्डोट्स, फेबल्स, ये सब इन लोगों ने यूज़ किए। तो अमंग द ग्रेट सूफीज़, अगर हम सेंट्रल एशिया के सूफीज़ की बात करें तो गज़ाली, रूमी और सादी ये थे। नाथपंथीज़ और जो लाइक द नाथपंथीज़, सिद्धाज एंड योगी, सूफ़ी भी बिलीव करते थे कि जो हार्ट है ना हमारा, उसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि वो चीज़ों को दूसरी तरीके से देखे, सिर्फ उसी तरीके से ना देखे जिस तरीके से रिलीजियस स्कॉलर्स दिखा रहे हैं, हम दुनिया को दूसरी तरीके से देखें, है ना। तो इन्होंने इलेबोरेट मेथड्स जो हैं अपने जो इलेबोरेट मेथड्स हैं ट्रेनिंग के लिए, जिसको हमें अपने हार्ट को ट्रेन करना है, उसके लिए इन्होंने तरीके बताए, है ना, जिसको कहते हैं चैंटिंग ऑफ अ नेम और सेक्रेट फार्मूला। जो आप किसी को मान रहे हैं तो उसका आप नाम जप करते रहते हैं, तो वो वाली बात यहाँ पे की जा रही है ना। समा की बात की, रक्स के, आप सिंगिंग करें, आप डांसिंग करें, उस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, या अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करें जो प्राणायाम के अंदर होता है ना। और इसको, और वो किसके अंडर में करना है आपको? पीर के अंडर में, मतलब एक गाइड हो या कोई मास्टर हो, उसके अंडर में आपको ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और इसी से क्या इमर्ज हो जाता है? सिलसिला इमर्ज होते हैं, अ स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, है ना। सिलसिला क्या होते हैं? सिलसिला होते हैं कि मतलब जो सूफी टीचर्स होते हैं उनकी जीनियोलॉजी को ही सिलसिला कहते हैं। तो ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। अब भाई ह्यूमन बींग सारे अलग हैं तो उनका तरीका भी अलग होगा, तो हर आदमी जो था, हर सूफी टीचर जो था, वो अपना अलग तरीका बता रहा था जो भी चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो ये कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है कि इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लरिश्ड इन 15th-16th सेंचुरी, है ना। और ये जो ऑर्डर था इसे किसने इस्टेब्लिश किया था? नूरुद्दीन वाली ने, जिसको आप नंद ऋषि भी कहते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, हाँ, तो अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज़ फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो 11वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अब सूफीज़ जो हैं इंडिया में क्या होने लगे हैं? स्टैब्लिश होने लगे हैं। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन विद द स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। और ये प्रोसेस कैसे स्ट्रेंथन हुआ? जैसे ही दिल्ली सल्तनत भी इस्टेब्लिश हो रहा है ना, तो इससे क्या हुआ कि सूफिज़म भी इंडिया में डेवलप होता रहा। बहुत सारे मेजर सूफी सेंटर्स जो हैं इंडिया के अंदर डेवलप हुए। चिश्ती सिलसिला जो है वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। चिश्ती सिलसिला आपने सुना होगा, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक वो था जो कि इंडिया में डेवलप होता है ना। इसमें बहुत सारे टीचर्स थे जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपको पता हो तो बख्तियार काकी जो हैं वो नाराज़ होके जा रहे थे और उसके लिए फिर एक मॉन्यूमेंट है हमारे इंडिया में, वो बनाया गया था, उसका नाम लिखिएगा आप ज़रूर, कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए कौन सा बनवाया गया था और किसने बनवाया था, ठीक है। तो बाबा फरीद जो थे
पंजाब के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, और ये सब जो हैं चिश्ती सिलसिला के ही लोग हैं जो आते हैं, ठीक है। तो द सूफ़ी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खंकास और हॉस्पाइसेस। तो जो सूफ़ी मास्टर्स होते थे ये अपनी असेंबलीज जो हैं, जो लोगों से मिलते थे, वो खंकास में रखते थे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि खंकास क्या होते हैं, ठीक है। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दीज खंकास, है ना। तो हर तरीके के डिस्क्रिप्शन जो भी लोग होते थे वो इन खंकास में आते थे, और स्पिरिचुअल मैटर्स जो भी होते थे उन सबको ये लोग सब सुनते थे। दुनिया की परेशानी है, और एक साथ मिलके सब गाते थे और डांस के सेशंस जो हैं करते होते। जोधा अकबर में आपने देखा होगा सूफिज़्म को उसमें दिखाया है ना। शायद कुन फाया कुन गाना है, आई डोंट रिमेंबर, शायद वही है, ठीक है। तो ऑफन पीपल जो हैं लोग जो हैं वो सूफ़ी मास्टर, उनको ऐसा लगता था, जैसे लोगों को यूजुअली लगता ही है, जब भी हमें कोई किसी से इम्प्रेस होते हैं तो हमें लगता है इनके पास मिराकुलस पावर है ना, कुछ शक्तियां हैं। तो ऐसा ही उन्हें ऐसा लगता था कि इनके पास जो भी सूफ़ी मास्टर्स हैं, इनके पास कोई जड़ी बूटी है, कोई मैजिक है इनके पास, जिससे ये बीमारियां भी ठीक कर देंगे, है ना। तो इसीलिए जो भी सूफ़ी सेंट थे उनकी जो दरगाह है ना, वो पिलग्रमेज साइट बना, मतलब लोग जो हैं वहाँ आने जाने लगे। आज भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि चादर चढ़ाने जा रहे हैं, है ना। तो ये यहीं से कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। देन ठीक है, बस यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जलालुद्दीन रूमी जो था वो कौन था, सूफ़ी पोएट था, कहाँ से आया था, ईरान से आया था, किस में लिखता था, पर्शियन में लिखता था। बस ये 3 बात आपको ख्याल करनी है, ठीक है। अब देखेंगे कि अभी हमने साउथ इंडिया के अंदर देख ली चीज़ें, अब हम देखेंगे कि नया रिलीजियस डेवलपमेंट जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर अब क्या हो रहा है ना। तो द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी, जो 13वीं शताब्दी के बाद का समय था, वहाँ पे हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो है नॉर्थ इंडिया में भी अब फ्लरिश होने लगा है। ये वही एज थी जब इस्लाम और ब्राह्मणिकल हिंदुइज़्म, सूफिज़्म जो हैं, ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी, ये जितने भी हैं ना आपके, हिंदुइज़्म हो गया, सूफिज़्म हो गया, ये अकेले अकेले अपने आप में बन गए, ऐसा नहीं है। एक दूसरे को इन सब ने इन्फ्लुएंस किया है ना। तो हमने देखा, वी सॉ दैट न्यू किंगडम्स वर इमर्जिंग, और हम इस वक्त पे चैप्टर 2, 3, 4 में हमने देखा कि नए नए किंगडम किस तरीके से इस्टेब्लिश इंडिया के अंदर हो रहे हैं। लोग नए नए काम करना चाह रहे हैं, नए रोल सब आने लगे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, ये लोग जो स्पेशली पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, लेबरर्स थे, ये लोग, जैसे अब आप देखो कि आप थक गए सुबह से शाम तक 9 to 5 जॉब करके, फिर आपको पीस चाहिए, तो कहाँ जाओगे कि गाने सुन लिए। तो ये ऐसे ही जाते थे, इनको जो नए संत थे इनको सुनने के लिए, इनके आइडियाज़ को सुनने के लिए, है ना। तो बहुत सारे, जैसे कि सम ऑफ देम, जैसे कि लाइक कबीर, बाबा गुरु नानक, इन सब ने जितने भी पुराने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन इंडिया के अंदर चल रहे थे उन सब को इन्होंने रिजेक्ट किया। और जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, इन्होंने क्या किया, जो भी एग्जिस्टिंग बिलीफ थे ना इंडिया में, जो भी लोगों मान रहे थे चीज़ों को, उन सबको तो एक्सेप्ट किया, लेकिन वो चाहते थे कि अ, ये सारी चीज़ें सारे लोगों तक एक्सेसिबल हों, है ना। तो तुलसीदास जो हैं, तुलसीदास जी ने ही लॉर्ड राम के बारे में चीज़ें लिखी, और तुलसीदास का कंपोजिशन रामचरितमानस के अंदर हम देखते हैं, जो कि अवधी में लिखी गई थी, है ना। तो किस लैंग्वेज में लिखी थी, अवधी में लिखी थी। इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एज अ एंड एज अ लिटरेरी वर्क, है ना। तो ये एक रूप ही है कि उनका डिवोशन भगवान के लिए कितना था, और लिटरेरी वर्क भी है एक ये। सूरदास जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा डिवोटी थे, वो कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा मानते थे। एंड हिज कंपोजिशन, और आपको सूरदास की कंपोजिशन मिलती हैं सूर सागर में, सूर सारवली में, और साहित्य लहरी में, है ना। इन तीनों किताबों का नाम आप याद रखेंगे, पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शंकर देव ऑफ आसम, आसम के शंकर देव हैं, वो विष्णु, लॉर्ड विष्णु को मानते थे, और इन्होंने आसमीज़ में जो है पोएम्स लिखी, और इन्होंने जो है नामघर्स बनाने शुरू किए, है ना। तो याद रखेंगे हम कि शंकर देव किसको मानते थे, ठीक है। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट्स लाइक दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, और इन्हीं सबके लिए जो है, इन यहीं पर हम देखते हैं कि दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे लोग आते हैं। मीराबाई के बारे में आप सबने सुना होगा। मीराबाई जो थी राजपूत प्रिंसेस थी, जिनकी शादी एक रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ में होती हैं, और मीराबाई जो हैं वो रविदास एक सेंट हैं, है ना, एक संत हैं जो कि अनटचेबल कास्ट से आते हैं, उनकी डिसिपल बन जाती हैं, मतलब उनको फॉलो करने लग जाती हैं, और वो भगवान कृष्ण की परम भक्ति, और उन्होंने बहुत सारे भजन जो हैं वो अपने इसी इंटेंस डिवोशन में इन्होंने गाए, और
उन्होंने जो उनके गाने थे, उनके जो भजन थे, उन उसमें बहुत ख़ास बात ये थी कि जो भी अपर कास्ट को लेकर चैलेंजेस थे, जो भी नॉर्म्स बनाए गए थे, उन सबको इन्होंने चैलेंज किया, है ना? और फिर ये चीज़ पॉपुलर हो गई और राजस्थान और गुजरात में जो इनके भजन थे वो हम काफ़ी पॉपुलर होते हुए देखते हैं, है ना? तो यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट इज़ दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड कुड बी सं। सबसे खास बात ये थी कि लोग इनसे मिल पा रहे थे, इन चीज़ों से अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसी में वो गा रहे थे, है ना? ये बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और ओरली इसको जनरेशन टू जनरेशन ये सब पास आउट होते हैं, है ना? और यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स ऑफन एडिंग देयर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो ओरली ये जो चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र हो रही थी एक दूसरे से, तो जो भी पुअर लोग थे, वुमेन थे, इन लोगों ने आने वाली जनरेशन्स के लिए ये सब चीज़ें आगे पास ऑन करी, उसमें अपने एक्सपीरियंसेस ऐड किए और चीज़ें पास की, है ना? तो ये जो आज हम क्रिएशन है, आज जो भजन गा रहे हैं, वो किसी सेंट ने बनाए थे और फिर लोगों ने बनाए थे और वो पास ऑन होते होते आज हमारे कल्चर का वो पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ और थी, एक किसी का नाम था दैट वी विल बी, यस, चैतन्य देव, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। फिलोसोफर की जो क्वेश्चन बताया था वहाँ से ये लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, देन वी हैव ओके, अब हम कबीर के बारे में एक क्लोज़र लुक लेंगे, है ना? तो कबीर जो है 16वीं शताब्दी के अराउंड हमें ये मिलते हैं और ये एक मुस्लिम जुलाहास जो होते हैं, जो वीवर्स होते हैं, उनकी फैमिली में ब्रॉट अप हुए और बनारस के किनारे रहते थे और हमें इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन उनके आइडियाज़ के बारे में हमें पता चला। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी जो पंक्तियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा लिखी थी, जिनको सखीज़ कहते हैं और पद्स कहते हैं, है ना? जो कहा जाता है कि इन्होंने बनाए थे और जो भी भजन सिंगर्स थे वो लोग इनको गाते थे, है ना? तो सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड और इन इसी को बहुत टाइम बाद गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवनी और बीजक के अंदर कंपाइल किया गया। ठीक है, देन वी हैव ठीक है, कबीर की टीचिंग्स जो हैं वो किस चीज़ पर बेस्ड थी कि कंप्लीट इंडीड वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। ठीक है, कि जो रिजेक्शन है, मतलब मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते थे एंड हिज टीचिंग ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम, द प्री एमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम, है ना? तो हर तरीके की वर्शिप जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है, चाहे इस्लाम है, चाहे ब्राह्मणिज्म जो है वो सबसे ऊपर है, जो कास्ट सिस्टम है, इन सब को ही रिजेक्ट करते थे। और जो लैंग्वेज थी इनकी पोइट्री की वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। वही अभी मैंने बोला आपको कि लोग रिलेट कर पाते हैं जब आप उनकी रिलीजियस, उनकी रीजनल लैंग्वेज में आप बोलते हैं, है ना? उन्होंने कई बार क्रिप्टिक लैंग्वेज भी बोली है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है फॉलो करने के लिए, है ना? तो कबीर जो हैं वो बिलीव करते हैं फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड पे। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कबीर किस पे ट्रस्ट करते थे। एंड प्रीच दैट द ओनली पार्ट टू सेल्वेशन वॉज थ्रू भक्ति और डिवोशन। उन्होंने कहा कि साल्वेशन का एक ही रास्ता है, क्या? भक्ति या डिवोशन, है ना? और कबीर के जो फॉलोअर्स थे उसके अंदर हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों ही आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में देखेंगे। तो वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर। कबीर से ज़्यादा हमें बाबा गुरु नानक के बारे में पता है। और कहाँ बर्थ हुआ? तालवंडी में हुआ, याद रखेंगे हम इसको। और करतारपुर में, जो कि डेरा बाबा जो कि रिवर रावी के किनारे पर है, यहाँ इस्टेब्लिश होने से पहले ये काफ़ी घूमे हैं इधर उधर। एक रेगुलर वर्शिप जो है दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स वाज एस्टैब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोअर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर। चाहे कोई किसी भी कास्ट का था, किसी का भी था, यहाँ पर लंगर का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने एक बहुत ही सेक्रेड स्पेस बनाया था जिसको धर्मसल कहते हैं और आज उसे गुरुद्वारा कहा जाता है। उनकी डेथ 1539 में होती है। उससे पहले ही उन्होंने अपना सक्सेसर जो है उसको उसको वो कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था। उसका नाम था लहना, है ना? लेकिन उसका क्या, बाद में उनको क्या कहा गया? गुरु अंगद, है ना? तो अंगद का मतलब यही था कि गुरु नानक का पार्ट है वो, इसलिए गुरु अंगद कहा गया, है ना? देन वी हैव हाँ, और इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें लिखी जिसका नाम है गुरमुखी, है ना? तो द 3 सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक। और आने वाले 3 सक्सेसर जो थे वो भी नानक के नाम को ही लिखते हैं, है ना?
उसके बाद गुरु अर्जन आते हैं 1604, और टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स। और यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी लोगों की राइटिंग्स जो हैं वो ऐड होती जाती हैं, जैसे कि शेख फरीद, संत करीब, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, है ना। 1706 में ये कंपाइलेशन जो है ऑथेंटिकेट किया जाता है गुरु तेग बहादुर के बेटे के द्वारा और उनके सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा, है ना। और इसे ही आज हम गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, जो कि होली स्क्रिप्चर है किसकी, सिख की, है ना। तो उसके बाद जो बाबा गुरु नानक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो टाइम बाय टाइम इंक्रीज होते जा रहे थे। हर तरीके के लोग इसमें हमें देखने को मिलते हैं। बाय द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, जो 17th सेंचुरी शुरुआत होती है, तो रामदासपुर, जो कि अमृतसर आप कहते हैं उसको, यहाँ पर हरमिंदर साहिब, है ना, गोल्डन टेम्पल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो डेवलप किया जाता है। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ, ये पूछ लेता है हरमिंदर साहिब कहाँ पर है ना। ये वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग था। मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं इसको कहते हैं कि अ स्टेट विद इन अ स्टेट। तो कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, है ना। देन जहांगीर जो था उसने इसको देखा और थ्रेट भी किया इन लोगों को, और इसने, जहांगीर ने ही गुरु अर्जन देव का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जहांगीर ने किसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था, या फिर वो कौन थे जिसके लिए जहांगीर ने एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो सिख मूवमेंट स्टार्ट होता है इंडिया में, जिससे 17th सेंचुरी में ये सब चीज़ें पॉलिटिसाइज्ड हो जाती हैं, है ना। और फिर उसके बाद इसी वजह से खालसा जो है बाय गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा ये बनाया जाता है, एंड द कम्युनिटी ऑफ सिख, और इसी कम्युनिटी ऑफ सिख को हम कहते हैं खालसा पंथ, है ना। और ये पॉलिटिकल एंटिटी बन जाता है। अब जो चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन है, जो 16वीं 17वीं शताब्दी में चीज़ें बदल रही हैं इंडिया के अंदर, है ना, तो यहाँ पे डेवलप होता है सिख मूवमेंट। आइडियाज़ ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट। गुरु नानक जो थे, उनके जो भी आइडियाज़ थे, उसका इम्पैक्ट जो है वो हम शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं कि आप एक ही गॉड को मानिए। उन्होंने कहा कि जो कास्ट, क्रीड, जेंडर है, ये सब इर्रेलेवेंट है ना। और उनका लिबरेशन का आइडिया क्या था, इनका लिबरेशन का आइडिया ये था कि आप एक एक्टिव लाइफ जिए, मतलब आप काम करते रहिए, एक एक्टिव लाइफ जिए। आपका सोशल, समाज के लिए कमिटमेंट आपका ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने टर्म्स नाम, दान, इंसान जो है वो इन्होंने इस तरीके की जो टर्म्स हैं वो यूज़ करें। उन्होंने कहा यही राइट वर्शिप है। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, उनके लिए अच्छा करें, वो ही एक राइट वर्शिप है। उनकी टीचिंग्स जो हैं वो आज नाम जप, कीर्तन करना, वंद चक्का, इन चीज़ों से हम उन्हें याद करते हैं। ठीक है, बस तो यही था इस चैप्टर के अंदर, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।